अदील ब्लॉग्स से खेलने के आपको मंथली इनकम क्या मिलती है? आपको हमारी अदील ब्लॉग्स की टीम में लेके कौन आया? बाबू कहते हैं वो लेकर आए, हारिस भाई कहते हैं वो लेकर आए। तो एक मिनट जाके एहसन की उसमें बॉलिंग देखिएगा। एहसन आराम से वहाँ 140 से 145 कर रहा था, क्योंकि वो जो गेंदें थी ना, वो जो पीछे नेट्स पे छर शर शर करके लग रही थी, तो वही एहसन चील आ गया, वही एहसन चील आ गया। और एहसन अक्सर एक दो तेज़ गेंदे कर देते ना, वो करते ऊफ भाई सही तेज़ है ये तो, यूट्यूब पे तो थोड़ी हल्की आती है, ये तो सही तेज़ है, एहसन को ऐसा बोलते हैं। आराम से 4 लगेंगे, इसको लगेंगे। मैंने दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, उसको आउट किया। मैंने कहा चल, ऐसे किया मैंने उसको। अच्छा हाँ, जो 9 सेकंड एंड पे था उसको आउट कर दिया था। 3-4 लड़कों ने सिबगत को बोला ओ काले, ओ कोयले, ओ काले, तो मेरी हटी। मैंने बोला यार अब हम इस वजह से कुछ नहीं बोल सकते, कहाँ कैमरा खुला हुआ है हमें नहीं पता। गाइस जो हमारे आज के मेहमान हैं ना, वो हैं बड़े ही ख़ास। चाहे बात हो टेप बॉल क्रिकेट की या कराची क्रिकेट की, अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो आपने कुछ भी नहीं देखा। आज हमारे पास आए हैं वन एंड ओनली 70 की जान, अदील ब्लॉग्स की शान, वन एंड ओनली, लेट्स वेलकम एहसन चील। एहसन भाई, ये जो मैंने आपका इंट्रो बनाया है, एक और इंट्रो मेरे पास था, वो आप अब वो शेर आप पढ़े ज़रा, वो आप पढ़ दें शेर। मैं नहीं पढ़ सकता, मेरा मसला हो जाएगा, आप पढ़ दें। यार मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत याद है। वो ये है कि रिश्तेदार थोड़ा सा तो बताया ना आप। अभी मेरे ऊपर ऑलरेडी मसला चल रहा है, मैं बताऊंगा फंस जाऊंगा। रिश्तेदार लगाते हैं पीठ पीछे। हाँ, रिश्तेदार लगाते हैं पीठ पीछे कील, लेट्स वेलकम एहसन चील। तो ये मेरा इंट्रो था, आगे मैं कंटिन्यू। और ये इंट्रो किसने बताया हमें? ये कैमरे के पीछे शख्स बैठा हुआ, उसने बताया, वल्ला हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं भाई, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। अभी तो तू क्या बोल रहा था? तो उसकी वजह से बोला ना। कितना झूठ बोल रहा है, इसकी वजह से तो इसने पीछे जो कैमरे के पीछे हमारे हजरत, उन्होंने इनको बताया कि आप ये बोले। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह भाई, खाली टेबल अजीब, खाली टेबल मैंने इसलिए रखी, लोग बोल रहे थे पिछली बार जो आपने गंदगी करी ना, मतलब आप चपड़ चपड़ इसमें खा रहे हो। अभी मैंने ना चाय ना यूँ करके पी और लोग हट गई। आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी है जिसके लिए हमने आपको रखा हुआ है, समझ गए आप बस। अब उसका सुपर थैंक्स का नाम जो है चेंज हो रहा है, वो एहसन थैंक्स हो गया। एहसन थैंक्स हो गया। तो भाई लाइक के बराबर में शेयर है, शेयर के बराबर में जो है वो एहसन थैंक्स का ऑप्शन है। एहसन आज तेरी पावर देख लेते हैं, मैं तुझे अभी लिख के बता रहा हूँ, एक तो कोई अल्लाह का बंदा होगा जो तुझे $10 तो भेज देगा, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल, तुझे शायद $20 मिल जाए, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 50,000 अगर आपके व्यूज़ आते हैं, हाँ, तो आपको तकरीबन भी 200-250 सुपर थैंक्स पड़ेगा। नहीं, शर्त लगा लो, 200-250 सुपर थैंक्स का मतलब पता है तुझे? जितना भी हो, $200-250 पड़ेगा आपको। नहीं करो, $200-250? हाँ, अबे पागल हो गया है क्या? मेरा एक एस्टिमेट है, मैं ही कहता हूँ एहसन को पड़ेगा $50 के अंदर अंदर, सही है। और आप आखिरी बोल रहे हो कि 200 या 250। हाँ, ये जितना आया आपका, इतनी बड़ी बात बोल दी। ये सबका होगा अगर आया। और अगर 200-250 से ज़्यादा आ गया तो मैं शार्ट हो जाऊंगा। कौन हो भाई? जानी कॉल उठा, मैंने नंबर चेंज कर लिया है। ऐसा नहीं यार, सबसे पहले आप मुझे ये चीज़ क्लियर करें यहाँ पे, और आवाम को क्लियर करें कि आपने जो क्रिकेट स्टार्ट की वो कहाँ से की? क्रिकेट की जर्नी मेरे अपने घर से स्टार्ट हुई थी। इस तरह के क्रिकेट का शौक़ था, देख देख के आ जाता है, आपको पता है ना। तो मुझे जो मेरा जो फेवरेट था वो उमर अकमल था उस टाइम पे। तो 2009 से लेके 2014-15 तक उमर अकमल खेलते रहे। सही है। तो वो मेरे फेवरेट थे, तो मैं उनको फॉलो करता था। तो एज अ बैट्समैन ही फॉलो करता था, कभी बॉलिंग का सोचा भी नहीं था। तो 2018 में फर्स्ट टाइम मैंने फास्ट बॉलिंग की। अच्छा, अब प्याला ग्राउंड में। हाँ, प्याला ग्राउंड था, ग्राउंड में टेढ़ी विकेट का टेढ़ा सा ग्राउंड। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब फास्ट बॉलिंग की तो सही बॉल हुआ। मैंने कहा यार अभी तकरीबन 16-17 साल का हूँ, बॉल सही हो रहा है। तो वहाँ के आप लोग जानते होंगे, अब्दुल्ला बोनट वगैरह होता था, जोएब टाटा वगैरह। तो उन्होंने बोला बच्चा सही है, लेके चलो। ये लोग सेक्टर 9 ले गए। पहले दिन ओवर करा 7 रन का। उन्होंने कहा और सेक्टर 9 ऐसा ग्राउंड है जिसे बॉलर का कब्रिस्तान बोला जाता है। मतलब 3-4 छक्के तो वहाँ, इतनी छोटी बाउंड्री है, वहाँ कहते थे कि भाई के मतलब अगर घुटने से भी लग जाए ना तब भी चौका हो जाएगा। हाँ, तो
पहले दिन 7 रन कवर किया ना, उन्होंने बोला इसको रोज बुलाओ। अब दूसरे दिन से लेके महीना हो गया, 26 रन, 28 रन, 30 रन, मतलब 25 से नीचे नहीं आया। हाँ। तो वो जर्नी स्टार्ट हुई बॉलिंग की। फिर मेरा सारा फोकस हुआ बॉलिंग में। मैंने कहा यार बॉलिंग समथिंग एल्स यार। अच्छा। बैटिंग में इतना ना प्रेशर है ना कुछ है। मैंने कहा यार बॉलिंग कुछ अलग ही चीज़ है, इसको कंटिन्यू करेंगे। बैटिंग को मैंने डिसकंटिन्यू किया, मैंने बॉलिंग पे फोकस किया और करता रहा 1-1.5 साल गुजरा। पेस इंक्रीज़ हुआ। फिर थोड़े अच्छे लेवल पे खेलना स्टार्ट की। तो जब अच्छे लेवल पे आप जाते हैं ना तो आपको अपना आइडिया होता है कि आप किस लेवल पे हो। तो फिर लॉकडाउन आया तो मतलब अच्छी क्रिकेट रही। उसके बाद 2021 में सीनियर डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेली, तो वहाँ और दिल बड़ा हुआ कि नहीं भाई कि अच्छा फास्ट बॉलर हूँ और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 2021 में सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेली। हाँ 2021। ठीक हो गया। ऐसा न आपको हमारी अदील व्लॉग्स की टीम में लेके कौन आया? बाबू कहते हैं वो लेकर आए, हारिस भाई कहते हैं वो लेकर आए। सीन ऐसा था कि हारिस भाई। बाबू कौन? हाँ बाबू हम मुतब्बिर बाबू ना। अच्छा, मुतब्बिर बाबू से ऐसा था कि हारिस भाई और मुतब्बिर बाबू सबको मैं बहुत पुराना ही जानता हूँ, 18-19 से आपको भी जानते हैं। लेकिन इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा हारिस भाई से था और मुतब्बिर से था। हाँ। तो हारिस भाई का ये था कि वो यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट्स वगैरह मुझे खिला देते थे। अच्छा। और बाबू के साथ ये था कि मैं हार्डबॉल वगैरह खेलता था। उस टाइम बाबू हार्डबॉल ज़्यादा खेलता था। तो रमज़ान ही चल रहे थे तो एक इवेंट था जिसमें हारिस भाई मुझे लेके गए थे। बैरिया टाउन। सही है। तो बैरिया टाउन पे हम लोग ने खेला, हम लोग मैच हार गए थे। तो उन्होंने बोला यार मुझे तो जाना है, वहाँ डिनर है। तो मैंने मुझे कौन छोड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ डिनर कर लेते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं पहुंचा तो हमारी मुलाकात आप सबसे हुई। तो मेरी फर्स्ट मीटिंग जो है सबसे वो इनके डिनर पे हुई थी। सबसे पहला जो मेरा फेस आया वो डिनर पे। हमारे डिनर पे एहसन भाई आए थे और एहसन भाई उस वक्त टीम का हिस्सा नहीं थे और वो हमारी टीम का एंड डिनर था जब हमने आई थिंक सो ईदी वीदी वगैरह बांटी थी। नहीं ईदी नहीं बांटी थी, फर्स्ट वाले में फर्स्ट रमजान था, हमने डिनर किया था। और अच्छा डिनर किया था हम लोगों ने, हम मेरी सही से बजाई भी थी। तो आप कहते हैं कि हारिस भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन आप कराया। हाँ बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराया। तो फिर मुदब्बिर बाबू ने बोला कि भाई तुम खेल वेल रहे हो, नहीं खेल रहे? मैं कहा तुम आ जाया करो, हम यहाँ पे बॉलर वगैरह। तो ईद के तीसरे या चौथे दिन हम लोग ने रोड पे खेला था। तो मुदब्बिर ने मुझे बोला कि आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ। तो इस तरह मतलब हारिस भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया टीम में, मुदब्बिर बाबू लेकर मुदब्बिर बाबू ने मुझे कॉल करी कि तुम आ जाओ। अच्छा, इस तरह हुआ। मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों की वजह से ही इंटरेक्शन हुई है इस तरह। सही हो गया। और गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में वो व्लॉग भी डाल दूंगा जहाँ मैंने टाइटल लगा था कि क्या ये बॉलर 145 से KPS से बॉलिंग करता है। और उसके बाद एहसन चील विद इन अ 2 days एहसन चील का मेरे पास मैसेज आया, कह रहा दिल भाई ये क्या लगा दिया आपने टाइटल में, जा रहा हूँ 145 की आवाज़ आ रही। यकीन करें मैं जब मेरा पहला व्लॉग डला ना 145, मैं इतना ट्रोल हुआ हूँ ना। ट्रोल हुए? इतना ट्रोल हुआ हूँ ना, मैं बता नहीं सकता। अच्छा। बहुत ट्रोल किया लोगों ने कि 145, तुम्हें पता 145 क्या होता है क्या होता है। उसके जो नेक्स्ट व्लॉग था ना, जो हम लोगों ने कहाँ खेला, जहाँ हम लोग गए थे DHA साइड पे गए थे, इंजमाम जो मैदान में खेला था हमने इंजमाम लोग के भतीजों से सीरीज। जब मैंने वहाँ बॉलिंग करी ना, उसके बाद वो जितना ट्रोलिंग थी ना वो सारी कन्वर्ट हुई फैन फॉलोइंग में। वो तुमने बहुत तेज गेंदे की थी और वो वाकई में उसमें इतने कमेंट्स हैं। चलो कोशिश करेंगे कि हम वो व्लॉग भी डाल दें, डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। आप जब इससे फ्री हो जाएंगे ना तो 1 मिनट जाके एहसन की उसमें बॉलिंग देखिएगा। एहसन आराम से वहाँ 140 से 145 कर रहा था, क्योंकि वो जो गेंदे थी ना वो जो पीछे नेट्स पे छर शर शर करके लग रही थी। और उस वक्त फौज भाई की पर थे, आई थिंक फौज भाई नहीं थे, फौज भाई थे नहीं, जोजी भाई के भाई थे। अच्छा हाँ, नहीं एक फौज भाई भी आए थे यार, फौज भाई नहीं थे उस वक्त? नहीं जोजी का भाई। अच्छा हाँ, शहरान का भाई थे। और वो बोल रहे थे कि यार मैं तो हाथ ही नहीं डाल पा रहा, इतनी तेज गेंदे कर रहे, कीपर हटा लो पीछे से। ये मुझे बताएं कैसा लगता है आपको अदील व्लॉग्स का हिस्सा बनके? भाई इसको डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि दिल है, जान है। हाँ। और ऐसी दिल और जान है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, क्योंकि आपको जब भी दिखेंगे हम यहीं दिखेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं दिखेंगे। पहचान है हमारी, आप हमारी और हम आपकी। बिल्कुल ऐसे, जहाँ भी ऐसा जाता है ब्लॉग की वजह से पहचान है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसके लिए खेलते हैं, उसके लिए करते रहेंगे जब तक हम। एग्जैक्टली। कोई ऐसा फैन मोमेंट बताएं जो आपको याद रह गया हो कि यार ये तो नेक्स्ट लेवल सीन हो गया? नेक्स्ट लेवल जो था वो 14 अगस्त हाँ यार, उस जैसा क्राउड
उस जैसी फैन फॉलोइंग, उस जैसा शोर नहीं कभी देखा। और मैंने वो मोमेंट इतना एंजॉय किया ना। जबकि वहाँ कितने बड़े बड़े क्रिएटर थे हमसे बड़े बड़े, लेकिन जो मोहब्बत लोगों ने हमें दी, जितनी तस्वीरें खिंचवाई और जितनी मोहब्बत हमें लोगों ने दिखाई, वो बाकी क्रिएटर्स के साथ नहीं थी, जबकि वो हमसे सालों पहले काम कर रहे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो टैलेंट की कदर है यहाँ पर। बिल्कुल भाई, लोग अप्रिशिएट लाजमी करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर पेस एंड फास्ट बॉलिंग स्किल्स। कि ये बताएं कि पेस अप्रॉक्सीमेटली टेप बॉल में कितना है, कितना आपका हाईएस्ट आपने क्लॉक किया है, और थोड़ी फास्ट बॉलिंग स्किल्स के बारे में बताएं कि फास्ट बॉलिंग करना मुश्किल कितना है। ये पेस अगर आप हार्ड बॉल में जाएंगे तो अभी फ़िलहाल, क्योंकि 1.5 साल के बाद रिकवरी हुई है, आप सबने देखा होगा। पहले मैं मोटा हो गया था, तो ऐसा ने बहुत अपने आप को कंटेन किया, रिकवरी की है। तो ये है कि अभी 130 तक तो आ गया होगा हार्ड बॉल में, लेकिन यह है कि टेप बॉल में 135 प्लस हो जाती है बॉलिंग। पहले अगर आप बात करें तो 140 भी क्लिक होती होगी। तो उसके बाद स्किल्स में ये है कि भाई जब तक रेगुलर बॉलिंग नहीं होगी, अपनी फिटनेस पे काम नहीं होगा, डाइट पे काम नहीं होगा, तो फास्ट बॉलिंग हर किसी के लिए नहीं है, वरना हर कोई फास्ट बॉलर नहीं होता। मोहम्मद आमिर वाली बात है कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी होती हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है, आपने डेज़ को डिवाइड करना है कि किस दिन आपने बॉलिंग करनी है, कितनी बॉलिंग करनी है, कैसी बॉलिंग करनी है, और जिम कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये मैटर करता है। अच्छा, काफ़ी बॉलर्स का ये होता है कि लोग कहते हैं कि यार इसके पास पेस तो है, लेकिन इसको बॉल जगह पे गिराना नहीं आता। ये जो बॉल जगह पे गिराने का आर्ट है कि जो दिमाग में चल रहा है वही हाथ की मूवमेंट हो और वही प्लान एग्जीक्यूट हो जाए, वो पता कब होता है? वो जब होता है जब आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो। अब मैं एक चीज़ रोज़ कर रहा हूँ, अब मुझे मसल्स मेमोरी यही होती है ना कि एक दिन एक महीना वही चीज़ करे जा रहे हो। सही है। तो आप 1 महीने के बाद अगर उठोगे ना, उठ के ऐसी बॉल फेंकोगे वहीं गिर जाए। सही कह रहे हो। तो मसल मेमोरी यही होती है कि आप ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम आप ये सोचो कि मुझे मैच वाली बॉलिंग करनी है, यॉर्कर करनी है, तो सोच के जाओ यॉर्कर करनी है, नहीं हुई अगला करोगे, क्योंकि प्रेशर होता नहीं उस टाइम पे। जब आप वहाँ मैच वाली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर वो मैच में जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर आपको उससे बहुत हेल्प होती है। सही हो गया भाई। ये एहसन के साथ हमने थोड़ी सी चिट चैट इस वजह से की है क्योंकि काफ़ी बच्चे होंगे जो ये व्लॉग देख रहे हैं, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा पता चले कि टेप बॉल में भी काफ़ी स्किल्स की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप नार मुँह आके बगैर मुंह धुले आप आके गेंदे कर दो। और अच्छा, वो भी ये बड़ी चीज़ अच्छी बात की आपने कि निहार मुँह आके बॉल करना सबसे बड़ी इंजरी का बायस है। बगैर हाथ खुले स्ट्रेच करे, ये लेग्स को स्ट्रेच ना करना, आर्म्स को स्ट्रेच ना करना, बैक को स्ट्रेच ना करना। जो स्ट्रेच नहीं करता ना, एक टाइम ऐसा आता है जब यंग होता है तब इतना फील नहीं होता, लेकिन जैसी एज बढ़ती रहती है तो इंजरीज ज़्यादा होती हैं। और जिनका शॉर्ट कैरियर होता है ना, उनका मसला ये होता है वो वार्म अप वगैरह नहीं, क्योंकि हमने टेप बॉल में देखा है कि जितने भी बड़ा बॉलर होता है ना, वो ज़हीर कालिया हो गया, करता है, ज़हीर कालिया हो गया, और ऐसे और भी मैंने बॉलर देखे हैं, जैसे कादिर कश्मीरी को देखा है, मैंने सरदार हसनैन को देखा है। या तो वो उछलते होंगे, या तो वो एक रोप लेके यूं करते हैं, या तो वो यूं करते हैं, फिर वो 1-2 गेंदे करते हैं, फिर वो अपनी गर्दन साइड करते हैं, फिर 1-2 बार यूं करते हैं, फिर जाके वो कोई मैच में उतरते हैं। हमारा क्या है, जैसे आजकल के जो नौजवान है, चप्पल में आए, बॉल पकड़ी, गेंद कर दी, उससे इंजरी हो गई, तो आपका जो टैलेंट है सब तेल हो गया। ऐसे ही एक सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग में चलता है और काफ़ी लोग सोचते भी हैं, वो सवाल मैंने बड़ी ही ज़ोर से दिमाग पे ज़ोर दे के निकाला है, वो है कि अदील व्लॉग से खेलने के आपको मंथली इनकम क्या मिलती है? देखें, ये डिस्क्लोज करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आज जितना सोचते हैं ना उससे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर। सो गाइस, इसी बात पे एहसन को यहाँ पे मोहब्बत दिखा दें, क्योंकि इस चैनल पे भी हमारा सुपर थैंक्स आ गया है, और एहसन जहाँ आता है वहाँ हम लोगों को बोलते हैं कि आप अपनी मोहब्बत का हमें वो दें, क्या कहते हैं, इजहार करें सुपर थैंक्स भेज के एहसन पे। इस एक हद तक हमने एहसन की शक्ल पे इतना सुपर थैंक्स मांगा है कि हम बोलते थे एहसन की शक्ल ना सुपर थैंक का सिंबल बन चुकी है। एहसन के ऊपर कैमरा आता था, एहसन बोलता था अब मुझे पता है मेरा क्या काम है गाइस, लाइक के बराबर में शेयर का बटन है, शेयर के बराबर में सुपर थैंक्स का बटन है, वहाँ आप हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको बताएंगे हमारे मेन चैनल पे है, ये इस पर भी
सुपर थैंक्स हमें मिल गया है। एंड सुपर थैंक्स का मतलब ये कि आप क्रिएटर को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एहसन चील को सपोर्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में, अगर पाकिस्तान से है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, वहाँ आप एहसन चील को जितना सपोर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी हिस्से में आपके पास आ रहा होगा, लाइक के बराबर, शेयर के बराबर, शेयर के बराबर, रिमिक्स के बराबर, रिमिक्स के बराबर में सुपर थैंक्स आता है। और काफ़ी लोग पाकिस्तान में ढूंढते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। सही। दुनिया के किसी भी हिस्से में है तो आप वहाँ से हमें भेज सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। हम आपका जो कमेंट है वो पिन कर देंगे। और चले हम ये करते हैं, हमने पिछली बार भी ये डिसाइड करा था, हमने अली को भी बोला था कि इस वीडियो का जितना भी सुपर थैंक्स आएगा वो आपका, उसमें से ₹1 मतलब जो यूट्यूब 30% काटता है वो काटेंगे, 70% जो सुपर थैंक्स आएगा मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा वो आपका। तो आप आज पता चल जाएगा आपके कितने फैंस हैं। के लोग कितने, एक तो आ ही जाएगा, $10 का तो एक तो आ ही जाएगा, इतना तो मुझे भरोसा है। खैर, सोशल मीडिया पे एहसन भाई लोग आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन इन रियलिटी आपको हेट देते हैं। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे कमेंट आपके बड़े प्यारे प्यारे आते होंगे वीडियो में, लेकिन जब हम कहीं खेलने जाते हैं ना तो वहाँ जो जेलिसी फैक्टर है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। हाँ देखें, इंसान का पता कब चलता है जब उसका हेट ज़्यादा हो। हेट ज़्यादा, अगर आप इंटरनेशनल में अगर देखें तो आमिर जैसा हेट किसी के पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, सही है, उस जैसी फैन फॉलोइंग भी किसी के पास नहीं है। एग्जैक्टली। तो जब तक आपको हेट नहीं मिलेगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा आप हो क्या। एग्जैक्टली। तो हेट जो है, हेट पीपल्स होते हैं ना, वही आपको बताते हैं कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आप अच्छे हो जब भी वो आपको हेट कर रहे हैं, जब भी वो आपसे जेलस हो रहे हैं, वो आपके गिरने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो इसको पॉजिटिव लेना है। आपके फैंस तो हमेशा फैंस रहेंगे, वो आपकी बुरी परफॉर्मेंस पे भी रहेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस में, लेकिन जो आपके रिवर्स होते हैं ना, वो आओ ढूंढते हैं कि कोई गलती करे और हम शुरू हो जाए। आपको कोई ऐसा सीन याद है जहाँ पे आपके हिटर्स हों और आपने उनका मुंह बंद करवाया और फिर आपने कोई एक्शन किया हो? यार एक बड़ा अच्छा याद आया मुझे, हम लोग खेले थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जौहर वाली जगह है जिसके लेग स्टंप पे कुछ भी नहीं था, खाली खाली था, जहाँ जो जी सही छक्के मार रहा था। अरे वो जो दोनों जगह पे बीच में एक रोड है ढलान पे और दोनों जगह खाली खाली प्लॉट है, वाली जगह बोल रहे थे। वो जो लड़के ने तुम्हें छक्का मारा था सुपर ओवर में, तुमने बोल्ड मारा था, उसने छक्का मारा ना तो नॉन स्ट्राइक मुझे बोला, लो भाई इसकी तो चील उड़ गई। हाँ, अब वो सुपर ओवर चल रहा था तो उसके बाद ऐसा दिमाग पे ऐसा खड़का, मैंने कहा यार अब तो गया है, अब तो गया ही। उसके बाद उसके भी डंडे हुए, उसके अगला वाला उसके भी डंडे हुए, अब तुम लोग क्यों उड़ गए। तो वो बहुत अच्छा है। एक मेरा भी था पिछले रमजान। हाँ वो बहुत याद है, कौन सा वाला? 2K वाला, 2K वाला जिसमें मैंने यूं करा था। उसका वैसे अलग मजा है। अरे मैं बताऊँ उसका बहुत मजा, सीन क्या होता है मैं कभी नहीं करता। हुआ क्यों कि एक तो मैं ओपनर गया, अहमद आउट हो गया, सब सही चल रहा, रन भी नहीं लग रहे मुझसे, मतलब डॉटें तो नहीं हो रही थी लेकिन हिट नहीं लग रहा था। अच्छा, एक ओवर में जब कोई 15-16 रह गए ना, जब सिबगत ने 1-2 स्ट्राइकें ली तो उसमें से ना 3-4 लड़कों ने सिबगत को बोला ओ काले, ओ कोयले, ओ काले। तो मेरी हटी, मैंने बोला यार अब हम इस वजह से कुछ नहीं बोल सकते, कहाँ कैमरा खुला हुआ है हमें नहीं पता, और लोग हमें बुरा बोला कहेंगे कि यार ये फेमस है, इन्हीं की गलती है। तो जब मैं 3 पे 8 पे स्ट्राइक आया ना तो काफी लड़के सिबगत को बोल रहे थे, सिबगत से हिट नहीं लग रही थी, सिबगत जो भी कनेक्ट कर रहा था ना डॉट जा रहा था। तो सिबगत मेरे पास आया, कह रहा है दिल एक छक्का मारना है, 3 पे मार देगा तू इजीली। मैंने कहा चलो ठीक है यार। अच्छा, सीन ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में वो चल रहा कि यार ये सिबगत को काला काला बोलने होगा, अगर मैंने यहाँ पे फिनिश नहीं किया, मैच हारे, तो सिबगत को तो हेट मिलेगी, साथ साथ हमें भी हेट मिलेगी, और हमें ऐसी हेट मिलती है कि लोग हमारे मुंह पे कैमरे लेके आते हैं। खैर अल्लाह की करनी थी, बॉल स्लॉट में मिली, सीधा अच्छा है, छक्का लगा। उसके बाद 2 पे 2 रह गए। कैसा सन्नाटा कैसा हुआ था, बिल्कुल खामोश, कोई 250 से 300 बंदा। मुझे पूरा छक्का लगता ना, अलग सा शोर आता। हाँ, अच्छा यही छक्का अगर हमें लग जाता तो आप शोर देखते हैं आवाम का, चीखते हो। खैर वो नेक्स्ट लेवल सीन था। और फिर मैंने ये किया था, वो ठग लाइफ मोमेंट था, और ऐसे मोमेंट याद रह जाते हैं। एहसन भाई ये मुझे आप बताएं कि जब आप किसी बैट्समैन को आउट करते हैं ना तो क्राउड चुप हो जाता है, लेकिन जब आपको छक्का लगता है, चाहे वो रोड हो चाहे वो ग्राउंड हो, वो जो शोर होता है ना, टीम की तरफ से नहीं, वहाँ की बैठी हुई क्राउड की तरफ से, वो कैसा एक्सपीरियंस है? यार मैं उसको एंजॉय करता हूँ। एंजॉय करते हैं? हाँ, वो एंजॉय का मोमेंट इसलिए है कि वो ये सोचते हैं कि यार इसको छक्का कैसे लग गया, मतलब इसने छक्का खा लिया है तो वो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। तो अच्छा मोमेंट होता है, मज़ा आता है। वैसे जब भी ऐसा कहीं जाता है ना, काफ़ी जहाँ भी खेलने जाता है हमारे साथ, रोड पे या ग्राउंड में तो हार्डली ऐसा होता है कि कोई करीब नहीं होता। ग्राउंड में बस 11-11 लड़के ही होते हैं, जो क्राउड दूर हो वो दूर ही रहता है। रोड पे ये होता है
सबके साथ बोलते वो एहसन चील आ गया, वो एहसन चील आ गया। और एहसन अक्सर एक दो तेज़ गेंदे कर देते ना, वो करते ऊफ भाई सही तेज़ है ये तो, यूट्यूब पे तो थोड़ी हल्की आती है, ये तो सही तेज़ है, एहसन को ऐसा बोलते हैं। सोशल ग्राउंड में आपने तैमूर मिर्ज़ा के अगेंस्ट एक बड़ा ही लेजेंडरी ओवर किया था। कितने रन दिए थे? आई थिंक सो 4 रन दिए थे। नहीं 4 रन ही थे। हमारा मैच चल रहा था तो 2 ओवर में 32 रन रह गए थे। अच्छा। और तैमूर मिर्ज़ा और फलक शबीर ये 2 खड़े हुए थे। नहीं छोटा विक्की खड़े हुए थे। छोटा विक्की और तैमूर मिर्ज़ा खड़े हुए थे। 2 ओवर में 32 रह गए थे। तो उस टाइम हमारे तरफ से आप किस टीम से खेल रहे थे? मैं खेला था वासिफ स्पोर्ट्स से। अच्छा। तो सिबकत भी था हमारे साथ, तला भी था। उस्मान लेफ्टी उस दिन नहीं था। उस्मान लेफ्टी खेला था पहला मैच लेकिन चला गया था, उसको सही हो गया। जाना। तो 2 ओवर में 32 आएगा, वो सोच रहे हैं किसको देना है, किसको देना है, किसको देना है। तो मैंने उनसे मांगा। उन्होंने बोला नहीं। अच्छा। मैंने कहा मैं करूँगा। कप्तान कौन थे उस वक्त उनके? वासिफ भाई थे। अच्छा वासिफ भाई। हाँ, तो मैंने कहा मैं सुबह से क्यों हूँ फिर यहाँ। मैंने कहा मैं ओवर करूँगा, मैं करूँगा। कह रहे हैं अगर तुम, मैंने कहा मैंने ले लिया ना, अब मुझ पे छोड़े, मैं आपको 20 रन बचा के दूंगा। उस टाइम का मेरा कॉन्फिडेंस ही अलग था। अच्छा। मैंने कहा मैं करूंगा, मतलब आपने पूरा दिन से रात काली कर ली। सही है। और मैंने कहा जिसके लिए इंतजार कर रहा हूँ उसको ओवर ना करें तो फिर क्या फायदा। सही बात है। मैंने फिर ज़बरदस्ती बॉल लिया उनसे। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, दे दिया। हाँ। अब उन्होंने बोला तुम्हारे ऊपर है, अब या तो नाम बनेगा या नाम खराब होगा। देखो उन्होंने बोला वो छक्के मार देगा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए नॉर्मल है। लेकिन तुम उसको अगर अच्छी बॉलें कर दोगे तो तुम्हारा नाम बन जाएगा। तो जब मैंने पहला बॉल किया है उसको, वो खड़े हुए थे और फुल टॉस बॉल था। और वो यूं किया, यहाँ से लग के पीछे चला गया। अच्छा। तो तैमूर भाई खड़े हो गए। तो तैमूर भाई शॉक हो गए, ये हुआ क्या, सिंगल हुआ। अगला बॉल उनको छोटा विक्की को उनके पाँव पे लगा, सिंगल हुआ। सही है। फिर मैंने यॉर्कर मारा, उन्होंने ठक किया, डॉट बॉल हो गया। अच्छा। फिर मुझे एक मारा, उन्होंने छक्का लगा। अच्छा, एक लगा। एक छक्का लगा था। सही है। फिर 5वां बॉल किया, उन्होंने शॉट मारा क्योंकि क्राउड इतना हो गया था कि बाउंड्री बहुत आगे हो गई थी। हाँ। ऐसी बाउंड्री थी कि अली ओहो, इतना छोटा बॉल। हाँ, और सोशल का विकेट भी लंबा। सही है। तो अगला बॉल किया, वो डॉट हुआ। फिर अगला बॉल किया, फिर उन्होंने यॉर्कर पक्का, यॉर्कर, वो डॉट हुआ, वो नो बॉल हो गया। सही है। फिर मैंने अगला किया, लास्ट बॉल भी डॉट कर दिया। ओए तो वो ओवर मैंने किया था 11 रन का। और लोगों ने उस वक्त पजीराई की आपकी? वो लोगों ने बहुत हर कोई आके अप्रिशिएट कर रहा था। क्या अच्छा, इनाम किसी ने नहीं दिया? इनाम यार कराची में मैं ये देखता हूँ यार कि मतलब अगर टीएम या केसी या कोई बाहर का बंदा छक्के मारते तो ऐसे पैसे देते हैं, लेकिन अगर कराची का कोई लड़का परफॉर्म करते तो 1 रुपया नहीं मिलता। मैं तो बताऊँ, मैं उनके साथ गया था, साकिब स्पोर्ट के साथ ना, फैसलाबाद गया था। वहाँ पे एक बॉलर था यार, खब्बा बॉलर कौन था साकिब स्पोर्ट में? वसीम नाम था, क्या था नाम था यार उसका? सदाम नहीं खब्बा था यार। अभी ये साकिब स्पोर्ट से खेलता था। एक और खब्बा था, यंग था यार बहुत, मैं नाम भूल गया उसका। यंग फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर यार इनके पास था ना एक टेढ़ा एंगल का। अच्छा मैं समझ गया वो बच्चा, मुझे नाम नहीं पता उसका। कोई कह रहा है वो काउंटी खेलने गया हुआ है या इंग्लैंड चले गया, पता नहीं। मुझे याद है वो, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे ध्यान में। उसने 1 रन का ओवर किया, सामने उमर भाई शेखोपुरा ये सब खड़े हुए थे, नासिर पठान, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया उसको। 1 रन का ओवर यार, इतने बड़े टूर्नामेंट में बाउंड्री इतनी कि मैं क्या बोलूँ, अगर पानी की बोतल गिर जाए तो वो पानी रेंगते रेंगते बाउंड्री तक पहुँच जाए, इतनी छोटी बाउंड्री। अबे टॉप एज पे छक्के लग रहे हैं वहाँ पर, और उसने 1 रन का ओवर कर दिया, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। सिर्फ तालियाँ हुई इसके लिए। तो यार ये मत किया करें, सबको बराबर सपोर्ट किया करें। और मैं कराची में ज़्यादातर बोलूँगा, कराची के जो प्लेयर्स हैं ना उनको ज़्यादा सपोर्ट करें यार, कराची के क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करें, क्योंकि हम तो इवन पूरा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मामले में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा। लेकिन वो सिर्फ अपने वहाँ तक ही अच्छा है ना, जो मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, उस लड़के ने 1 रन का ओवर किया यार। ऐसे ही वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। कराची वालों का काम है कि वो अपने लोगों को सपोर्ट करें, लेकिन वो बाहर वालों को सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली। असद शाह के अगेंस्ट हमारा एक रमज़ान में बड़ा ही वायरल मैच पड़ा था, जिसमें आपने उनको गेंदें भी की थी। फिर उसी के 1-2 दिन के बाद हमने वो मैच जीता था, और फिर 1-2 दिन के बाद वो दोबारा हमें कहाँ टकरा गए थे, फैल्कन में। असद शाह को आपने कोई 3-4 दिन के दरमियान 2 उनको आपने प्रॉपर ओवर किए, और एक बार आपने उनको आउट भी किया। तो मुझे बताएं कि असद शाह जैसे बैट्समैन को, जिसका ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में नाम है, उसको गेंद करना वो कैसा एक्सपीरियंस है, और एज अ बॉलर उसको गेंद करते हुए दिमाग में क्या चलता है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब सामने अच्छा बैट्समैन हो ना, तो अपने ऊपर पहले हावी नहीं करना। सही। और हानी भाई को तो सब जानते हैं। तो हानी भाई ने एक टाइम पे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे समझाई थी। वो ये थी कि असद शाह, उन्होंने मुझे बोला कि असद शाह
किस चीज़ में अच्छा है, मतलब कैसे शॉट अच्छे मारते, मैंने कहा नीचे से बहुत अच्छा है। हाँ उन्होंने बोला तुम किस चीज़ में अच्छे हो, हाँ मैंने कहा मैं अच्छी यॉर्कर कर सकता हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो बेस्ट है ना तुम वो करो, अच्छा, तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट होगा। सही है। कह रहे तुम टप्पा मारोगे, तुम्हें वो मारना नहीं आता सही से, मारना नहीं आता, या तुम्हें स्लो बॉल करना नहीं आता, वो तुम्हें हिट करेगा फिर। सही है। कह रहे तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट करोगे ना, फिर तुम्हें आइडिया होगा कि कौन हु इज द बेस्ट। अच्छा, तो मैं अपनी स्टैंड पे जाता हूँ, वो भी अपनी स्टैंड पे खेलते हैं, सही है। तो अच्छा बैटल होता है, तो मुझे बहुत मैं एंजॉय करता हूँ। एज अ बैट्समैन तुम्हें कैसा लगता है कि मतलब इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं? जैसे बॉलर काफ़ी कबार ना, मैंने ये पूछा था पंजाब में, हम लोग साकिब स्पोर्ट्स के साथ जा रहे थे, तो मैंने काफ़ी कराची के बड़े बॉलर थे, उनका नाम नहीं लूँगा, उनसे मैंने पूछा कि यार असद के खिलाफ क्या प्लान होता है। वो कहते हैं यार हम बस ये बोलते हैं कि भाई 2 से 3 बॉलें हम बचा लें अपनी, वो आउट करने पे नहीं जाते असद को, कहते हैं बस हम बच जाएं। अब मसला ये है ना कि एक जगह खेले तो समझ में आया, 360 नाम हर जगह खेलते हैं। अब वो ऑफ स्टंप से बाहर करो यूँ मार देते हैं, यॉर्कर मारो यूँ फ्लिक मार देते हैं, बाउंसर पे वो इतने अच्छे हैं, टप्पे पे तो बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। पहले इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब इतने अच्छे टप्पे हो पे गए, तो इतने अच्छे हैं कि क्या बात। एक टांग उठा के यूँ ही मार लेते हैं आगे से। तो तुम कह रहे हो कि 10 आउट ऑफ 10 दोगे तुम असद भाई को? बिल्कुल भाई यार, टेप बॉल क्रिकेट के ऐसे 3 बैट्समैन बताएं जो आपको बहुत पसंद हो। टेप बॉल में सबसे पहले तो माय फेवरेट असद शाह। सही है। मैं अगर मैं फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं बैटिंग देखता हूँ तो वो असद शाह असद की। शाह क्या अच्छा लगता है? और यार स्टाइलिश है बहुत, अच्छा, मतलब प्रॉपर यार, कहीं भी बॉल आ जाए कहीं भी जा मुझे ऐसा लगता है कि एफर्टलेस छक्के मारते Effortless हैं, भाई। खड़े रहते हैं, पैर वहीं जमे रहते हैं। मतलब बॉलर शर्मिंदा हो जाता है कि मैं इसको क्या बॉल करूँ, क्या बॉल करूँ यार। उसके अलावा खुरम चकवाल, खुर्रम चकवाल हो गया, ब्यूटी, और फिर वन एंड ओनली हमारे एशिया के ब्रांड है हमारे तैमूर मिर्जा। अच्छा, तो ये 3 तुम्हारे फेवरेट हैं। उसामा अली कैसे लगते हैं? सामा अली अच्छे हैं, लेकिन सबका पर्सनली होता है हाँ, मुझे ज़्यादातर ना एक तो असद शाह पसंद है, फिर मुझे उसामा अली सियालकोट पसंद है, और तीसरा ना मुझे यार मेरे जहन में उसका नाम याद नहीं आ रहा, हाँ सरमद हमीद जैलम, ये मुझे 3 बहुत पसंद है। टीएम और केसी को तो देख देखते हम बड़े ही हुए हैं, मतलब बड़े क्या, हम लोग जब इतने साल के नहीं होते उतने सालों उन्होंने क्रिकेट खेली, वो तो लेजेंड है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ये 3 बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी कभी किसी से टसल लग गई हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करें जो आपकी टसल लग गई, आप बोलेंगे यार मैंने इसको छोड़ना नहीं है, अब तो इज्जत पे बात आ गई है। एक तो आपने हमें बता दिया कि वहाँ लगी थी, इसके अलावा आपको याद करें कभी किसी ने आपको हल्का लिया हो, बोला अबे तू चील है तो अभी तुझे उड़ाता हूँ, या मैं तुझसे बड़ा बैट्समैन हूँ? पहले मैच में मैंने नॉर्मल बॉलिंग की थी, तो 16 रन लगे थे। हाँ हाँ, जिसमें से 2 मिसफील्ड के चौके थे। हाँ ठीक है, उसके बाद हमारा सेमी स्टार्ट हुआ। सही है। और मैं बॉल पे आया, मैंने पहला बॉल किया ना, तो वो थोड़ा नॉर्मल पेस से गया, वाइड हुआ ना, तो 1 रन हो गया। तो नॉन स्ट्राइक पे एक पठान साहब खड़े हुए थे। हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा इसका बॉल नहीं पहुंच रहा, 4 ले इस पे, 4 ले। अच्छा अच्छा, मैंने पहला बॉल किया, उसने डॉट किया, कह रहा आराम से 4 लगेंगे, इसको लगेंगे। मैंने दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, उसको आउट किया। मैंने कहा चल, ऐसे किया मैंने उसको। अच्छा हाँ, जो 9 सेकंड एंड पे था उसको आउट कर दिया था। मैंने कहा चल, और मैंने उसको बोला, और मैंने 5 रन कवर कर दिया। मैंने कहा हाँ यार तू सही बोल रहा था, 4 लगेंगे, एक ज्यादा दिया मैंने। 4 सिंगल लगेंगे या 4 छक्के लगेंगे, ये चीज़ क्लियर नहीं की। ऐसा लेट्स टॉक अबाउट कप्तान ना, कि आपको क्या लगता है कि क्या कप्तान फेवरेटिज्म करते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग और अपने लड़के डिफरेंट पॉडकास्ट में बोलकर आए, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखें, जो पिछले बातें थी या पिछले हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी, हाँ, तो खैर मेरा माइंडसेट अब बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, मैं ये सोचता हूँ, सबकी यही थिंकिंग है कि देखें, अगर 11 प्लेयर्स खेले ना, तो सब में कंपटीशन है, और कंपटीशन इसी का है कि जो अच्छा करेगा वो करेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, बैटिंग में भी है, अगर आप अच्छी बैटिंग करें तो आप ही ऊपर जाओगे, जो बॉलिंग अच्छी कर रहा होगा वो ऊपर आएगा। वैसे तो मैं एक टाइम पे मैं नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, तो मैंने फिर सोचा, मैंने अपना सोचा, मैंने कहा शायद मुझसे नहीं हो रहा वो, मैं वो नहीं दे पा रहा आउटपुट जो ये लोग मुझसे मांग रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं इससे अच्छा है कि मैं किसी और चीज़ पे फेवरेटिज्म इन पे बातें करूं या किसी को कोसूं, मैं अपने ऊपर मेहनत करता हूं, मैं अपने आप को कैपेबल बनाता हूं कि वो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कप्तान का ऐसा है कि कप्तान बोलते हैं कि
एहसन पहला करेगा, हाँ। क्योंकि ये बचाएगा मैच, बाकी आगे हम देखेंगे। सही है, अब तुम पे इतना भरोसा है। हाँ अब भरोसा है। बात यह है कि एहसन तब की बात कर रहा है जब एहसन के ऊपर थोड़ा सा बुरा वक्त आया था, और एहसन बुरे वक्त से ज़्यादा ना एहसन का थोड़ा सा एटीट्यूड बहुत बुरा हो गया था। एटीट्यूड से मुराद एहसन थोड़ा सा चिढ़ता था। जैसे मैं आपको रोड पे एक फनी सीन पता क्या है? नहीं पता क्या है, असल में जब इंसान का बुरा वक्त होता है ना, हर कोई समझाता है, हल्का सा भी उसको छेड़ते हैं ना, हाँ। तो फौरन टीज होता है, शुरू हो जाता है। मैं आपको फनी इंसिडेंट बताऊं। अच्छा, वो मैंने उसको मजाक में बोला था। हम लोग गार्डन की तरफ गए हुए, गार्डन या पता नहीं कौन सा था वो ना, गार्डन हाँ, खेलने गए थे, भरपूर सर्दी और अजीब वो टूर्नामेंट ना, अजीब दिन आ गया। अब हमने साइड डाल दी, हम पहुंच गए। अब जब हम गए वो जगह ना बड़ी ही कंजेस्टेड और पतली सी जगह थी, सही है। जब हम पहुंचे तो भरपूर क्राउड, और जो वैसे ही जो लोग जानते थे सब ने इधर उधर कॉलें घुमाई, अपनी अपनी टीम स्ट्रॉन्ग करी कि दिल ब्लॉग्स आए हुए, एहसन वगैरह आए हुए कि भाई सब आ जाओ। आवाम भरपूर वहाँ पे, एहसन भाई को वहाँ ओवर दिया, आखिरी ओवर किया, हाँ। कोई 30-32 रन थे, हाँ। और मैंने आखिरी ओवर 22 रन का 22 रन किया, किचन में से जिसमें से 1 रन बल्ले का, बाकी 21 वाइटों के 21 वाइटों के रन। तो और वाइटें ऐसी, इतना तेज वाइट के कीपर के हाथ में ना आए, थर्डमैन के हाथ में ना आए। इतने में ना 2 3 4 5 वाइटों के बाद सिद्दत भाई आए एहसन के पास। सिद्दत भाई मैंने आके, उसको मजाक में आप खुद बताएं अपने मुंह से। यार वो मुझे आके बोल रहा है, यार इसको इधर से करना, इसको थोड़ा पीछे से कर, लाइन में कर, कुछ तो कर। मैं कहा चुपचाप वहां जाके खड़ा हो जा। सिद्दत कप्तान से बोल रहा है आगे, यार कप्तान मैं उसको समझा रहा हूँ यार, आइंदा तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इसको। मैंने इसको बोला कि यार यहाँ से गेंद देकर मुझे बोल रहा वहां जाके खड़ा हो जाए। उसके बाद सीन एक जोजी के साथ हो गया, मैच खत्म हो गया, जोजी भाई आए, जोजी भाई ने बोला यार एहसन तू क्या गेंदे कर रहा है यार, ये और करे यार, ठप्पा मारा कर। हमने कहा मैं तो करूंगा यार, मेरी मर्जी। जोजी बोला अबे तुझे समझाना ही बेकार है भाई, तू कर जो तुझे करना है। खैर यार ये क्रेजी सीन्स होते रहते हैं। एंड अच्छा, उस दिनों के बाद से ना काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि यार एहसन का एटीट्यूड बहुत ख़राब है, हम दूसरा बॉलर ले आएंगे। कराची में एक से एक बॉलर पड़ा हुआ है। फिर मैं और बाबू इनके पास गए। पहले तो इनका दिमाग इतना, इनके दिमाग में इतने कीड़े पड़ गए थे। मैंने इसको मैसेज किया, मैं एहसन यार तेरा ना एरिया ऐसा है और ना हम लोग अंदर नहीं आ रहे, तू एक काम कर कोने वाली बेकरी पे आ जा, अलकरीम बेकरी पे। ऐसा बोल रहा है भाई मेरे घर के नीचे आओ। भाई मेरा तो दिमाग सटक गया। मैं भाई क्या हो गया इसको यार, ये तो हमसे तो बदतमीजी नहीं करता कभी, हमसे क्या मसला है इसको। चलो सिद्दत और जोजी से इसका इंटरेक्शन नहीं है, मेरे और बाबू से फिर भी बहुत है। मेरे और बाबू से ऐसा था कि बाबू से बहुत था, लेकिन फिर जब ये बाबू के साथ आता ना तो हम लोग कुछ ना कुछ जब भी खाने आते थे हमारे साथ एहसन होता था। खैर बाबू और मैं गए बाइक पे, एहसन भाई नीचे उतरे। हमने एहसन से पूछा एहसन क्या मसला है, तुम क्यों इतना भड़क रहे हो, ये वो फलाना। फिर एहसन से चिट चैट रही ये वो। फिर हमने होटल लेके गए, एहसन को ठंडा वंडा किया, कुछ खिलाया विलाया। उसके बाद से एहसन खाने में मान जाता था। एहसन बड़ा सस्ता बंदा है, मैं आपको बताऊँ। वैसे आप लोगों के लिए बड़ा महंगा है, मैं आपको बता दूं। लेकिन तो नहीं हो सकता ना, अब तो मैं खाना इतना खाता अब नहीं खाता, अब मैं थोड़ा महंगा पड़ूंगा। अब ये महंगा पड़ेगा आपको। मतलब पहला ऐसा था कि जानी ये खिला दूंगा, ऐसा बोलता था चल यार मैं ओवर कर दूंगा। खैर बाबू हमने इसकी बहुत काउंसलिंग की, इसको तमाम चीज़ें बताई और फिर इसने वो चीज़ रियलाइज़ करी। फिर कप्तान के साथ इसने बहुत कोऑपरेट किया। एक वक्त था कप्तान उसकी बनती नहीं थी। एक बार मुझे याद है, ये मैं और कप्तान बैठे हुए, मैं बैठा हुआ चाय का कप लेके, ये और कप्तान बहसबाजी। वो कप्तान इसको कुछ बातें याद दिला रहा है, ये कप्तान को डिसीजन याद दिला रहे हैं। दोनों की बहस चले जा रही है। आधे घंटा हो गया, मैंने लगा यार किसको रोकूं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज का ये वक्त है कि एहसन भाई कप्तान के आंखों का तारा है। तो अच्छा ये मुझे बताइए यार, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि यार कप्तान ना कभी कभार गुस्सा हो जाते हैं, कप्तान सिर्फ सेलेक्टिव प्लेयर्स को अपने मतलब थोड़ा सा नरम रखते हैं, बाकियों को कप्तान डांटते हैं। तो आपका कप्तान से रिलेशन कैसा है? नहीं ऑब्वियस सी बात है, जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी हाँ। बंदा उसी को बोलता है। हाँ। अब कप्तान को अहमद भाई से एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, उस्मान भाई से होती हैं, जुनैद से होती हैं, फैसल भाई से होती है, मुझसे होती हैं, अदील से होती है, बाबू से होती हैं, फसी से होती है, सबसे ही होती हैं। ऐसा कुछ है नहीं, कोई उनका कोई भी लड़का चाहे मोहसिन हो, मुनीब हो, किसी भी जगह पे हो, कोई भी फील्ड पे हो, बॉलिंग पे हो, कुछ भी कर रहा होता है, जिससे जो एक्सपेक्टेशन होती है वो नहीं करते तो कप्तान फिर वो थोड़ा सा गुस्सा होता है। लेकिन वो एट द एंड क्या मैच होता है, खत्म होता है, तो फिर वो तफरी वगैरह चल रही होती है, नॉर्मल होता है। अब आपका कप्तान से रिलेशन दोस्तों वाला हो गया, वो आपकी बात समझते हैं, आप उनकी बात समझते हैं, चलो दैट्स गुड। अच्छा मुझे बताएं, कप्तान ना जिस तरह हमारी टीम को लेके चलते हैं, सही है, उनकी एफर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
भाई सीधी बात है, ये काम हम नहीं कर सकते। एक दिन हम करेंगे, हम खून के आंसू रोएंगे। लड़कों को जमा करना, लड़कों को कॉल करना, बताना कब मैच है, कैसे मैच है, कहाँ मैच है, बॉल अरेंज करना, किसको कहाँ खड़े करना है, किसको कहाँ यूज़ करना है। तो ये थोड़ा खैर ऑन द फील्ड जब अच्छा मैच हो रहा होता है तो सब मिलके करते हैं। लेकिन ये है कि सबसे मुश्किल काम है जो कप्तान कर रहा है। जो बात है, बहुत मुश्किल काम है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है कप्तान को कभी कभार ऑप्शन देना। कप्तान को कभी कभार आपने ऑप्शन दे दिया ना तो वही कप्तान आपको 2 मिनट में टाइट कर देते, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कभी कभार उनके इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं, जैसे कभी उठा के मुझे 1 डाउन भेज दिया, कभी सिबगत को 2nd डाउन भेज दिया, कभी किसी भी बॉलर को 2nd ओवर करवा दिया, तो वो ना कर जाता है। और ये मैंने कप्तान में देखा है कि उनकी डिसीजन एबिलिटी ऐसी है कि अगर उन्होंने एक चीज़ ठान ली ना कि मैं इसको भेजूंगा, अल्लाह पाक उस बंदे को इज्जत दे ही देता है। कई बार देखें डिसीजन सबसे गलत होते हैं। हाँ, हर रोज डिसीजन सही होंगे ऐसा हो नहीं सकता। तो कभी कभी डिसीजन गलत भी होते हैं। तो वही बात है कि अच्छी बात को छोड़ के आप बुरी को उसको देख रहे हो, तो पीछे वाले एफर्ट्स को नहीं देखते लोग। वो ये एक मैच को पकड़ लेंगे कि यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया। सही है, इसलिए एफर्ट्स भी देखने चाहिए जिसमें हम अच्छे अच्छे मैचेस देते हैं। जो बात है। अच्छा, हमारी टीम के ना वाइब के बारे में बताएं, मतलब हमारी गैदरिंग कैसी है, क्या माहौल चलता है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार आप लोगों का व्लॉग ना 10-12 मिनट तो सिर्फ हंसी मजाक चलता है, फिर जाके शुरू होता है, तो इनको बताएंगे। नहीं भाई, हमारा मोटिव क्रिकेट दिखाना है, बिल्कुल है, लेकिन जो हमारा मेन मकसद है ना वो हमारी यूनिटी है। ठीक है, हम दिखाते हैं कि हम लोग किस तरह हंसमुख हैं। तो हमारा काम ये है कि हम लोग आपको कंटेंट दें, लेकिन अगर आप कंटेंट देख रहे हैं ना तो आप हमारे साथ हंस रहे हो। सही है, तो इस चीज़ का मज़ा है। फिर सही है, सही है, क्या सही है? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं बोलूँगा अब ये चुप होगा, अब चुप होगा, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा। ठीक हो गया। हमारी टीम के ऐसे 3 बैट्समैन बताएं जो आपको बहुत पसंद हैं। उसके बाद ऐसा मज़ेदार सवाल है ना, आपकी हंसी निकल जाएगी। 3 बैट्समैन बताएंगे आपसे। क्या हो गया? पहला तो मैं ही हूँ। अबे यार, अल्लाह को मान है यार। सबसे लंबे छक्के मारे मैंने भाई, जहाँ तू मारता है वहाँ की 14 अगस्त में आप लोग विटनेस है इस बात के, इनका बल्ला नहीं उठ रहा। तो मैंने हैट्रिक मार दी थी, तू छक्के मार रहा था, मैंने हैट्रिक मार दी। मेरी रूह ऐसन में, ऐसन की रूह मेरे में। उस्मान लेफ्टी हॉकी खेल रहे थे उस्मान लेफ्टी ने 2 छक्के मारे हुए, कुछ भी नहीं किया हुआ। एहसन भाई गए 9 बॉलों पे 9 छक्के। कसम से लोग हैरान हो रहे हैं कि अबे ये तो बॉलर था, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कितना खुश हो रहा था अली के, अच्छा होगा तू आया, बाबू को हटवा के मुझे भेज दिया, अच्छा हो गया, सुकून हो गया। सब मैच हार रहे थे, ये 9 छक्के लगे, अली रेड्स बोल रहा बाबू को ही बुला लेते यार। ये भी सही था। अच्छा भाई, अब अभी भी आपने जवाब नहीं दिया। 3 बैट्समैन के नाम बैट्समैन एक तो मैं हो गया, एक आप कहते हो, आप अपने आप को बैट्समैन सबसे कड़क बैट्समैन समझता हूँ। सही है, आपके शॉट्स बहुत अच्छे हैं भाई, तगड़े। वो कौन से वाले शॉट्स की बात कर रहे हो जो ये आप सामने शफीक मोड़ से लेते हो? 120 रुपये वाले शॉट्स। चले, एक आप हो गए, दूसरा बताएं। दूसरा अहमद भाई गुड्डू यार, क्लास है। अब तो लोगों ने उनका बिल्कुल एंड देखा है, वरना अहमद क्या है, उस्मान लेफ्टी का भी आप लोग एंड ही देख रहे हैं। लेकिन जब आप इनका प्राइम देखते, उस टाइम सोशल मीडिया इतना था नहीं, और अगर उस टाइम ये होते ना और हमारा इतना नाम चैनल होता, ऊपर होता, ये एक काफ़ी था। तो आप इनको असद शाह, तैमूर एग्जैक्टली देखते भाई। अहमद और उस्मान की अगर यहाँ बात करें ना, एहसन ने यहाँ पे मामला छेड़े हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि एहसन बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बेहतरीन, कोई भी चीज़ इसने आगे पीछे नहीं बोली, नपी दोली बात करिए कि ये उस वक्त असद और बहादुर थे। मतलब असद भाई जो आज लेवल है ना, मैं कहता हूँ अहमद, मैंने पिफ़ा में देखा है अली सियाल, रईस नाम का एक पंजाब का बॉलर, 1-2 और बड़े बॉलर। अहमद की मैं बताऊँ क्या यार, ये भी बहुत बड़ी कलाई होगी। मैं तकरीबन पिफ़ा की बात कर रहा हूँ, और ये पिफ़ा होगा कोई 2018-19 का। इसके BZ स्कूल है, कोई 4-5 मंजिला बना हुआ है। अहमद ने टॉप टियर पे मारे थे उनको छक्के, टॉप टियर पे। ओ भाई 114 का स्कोर था कोई 6 ओवर में, अहमद ने 4.1 पे 100 कर दिए थे, और उनकी टीम से बाकी की 11 बॉलों पे 14-15 रन नहीं बने अहमद के आउट होने पे, सिर्फ ये अहमद पे खेल रहे थे। उसके अलावा कितनी इनिंग्स हैं अहमद की, और अहमद क्या प्लेयर था, गजब का प्लेयर। बहुत सारी हैं। एक बड़ी मशहूर इनिंग है
वो वाला सीन बता ना। कोहिनूर पे हमारा मैच हम लोग ने तकरीबन 5 ओवर में खाए, नहीं 5 ओवर का मैच था, हम लोग ने खाया कोई 102 103 रन थे, ऐसे 100+ रन थे। तो पहला ओवर हुआ 7-8 रन का हुआ, 4 में रह गए, 90-95 रन रह गए, अंधेरा हो रहा था, मगरिब का टाइम था। तो हमारे जितने भी बॉलर थे या जितने भी बॉयज़ थे आधे से ज़्यादा चले गए थे। सही है। नजम भाई हो गया, फैसल भाई और मैं बैठे हुए थे, बाकी कुछ लड़के जा चुके थे क्योंकि 2-3 आउट भी हो गए थे। तो उनकी बॉलिंग भी अच्छी, उस टाइम आबिद मलिंगा इतना तेज़ बॉलर होता था, और भी 1-2 बॉलर थे, मुझे नाम याद नहीं है। तो आबिद मलिंगा दूसरा ओवर कराने आया, उसको लगे 34 रन। 34 रन लगे। कितना तेज बॉलर है वो कराची का। अहमद भाई ने मारे 34 रन, 2 में रह गए कोई 58 या 60 रन रहे, मतलब 30-30 का एवरेज। हाँ 30-30 का एवरेज रहता है, और अंधेरा मतलब मगरिब का टाइम चल रहा है। 2 बॉल पहले मैच खत्म हो गया। नहीं कर यार, मतलब 10 बॉलों पे 10 छक्के मार दिए इसने। मतलब आई विटनेस है, आप यहाँ किसी को भी बुला लें सब यही बोलेंगे। तकरीबन 4 में 90 रन रह गए, 4 में 90 थे। हाँ 4 में 90 उतार गए, 2 बॉल पहले। 2 बॉल पहले। और एक और टूर्नामेंट था जिसमें असद वाली सीरीज याद है तुम्हें, किसी ने असद शाह वगैरह को तमाम टीम जमा करके एक सीरीज बुलाई थी, एक ग्राउंड में 2 भाइयों की आपस में टक्कर लग गई थी, वो जो अहमद ने काम उतार दिया था वाला सीन याद है तुम्हें। मुझे अहमद बता रहा था, कह रहा था, कप्तान बता रहे थे, अहमद की ऐसी बात चली तो कप्तान बता रहे थे कि कहीं ना मैच हुआ, आपस में 2 भाइयों की टक्कर लग गई। तो एक भाई ने बोला कि मैं सैयद नासिर को बुला रहा हूँ, तो एक ने बोला मैं असद शाह को बुला रहा हूँ, तो एक ने बोला मैं हनीफ को बुला रहा हूँ, तो एक ने बोला मैं बहादुर को बुला रहा हूँ। ऐसे होते गई टीम बन गई भाई, टीम 2 बन गई, 50,000 रुपये की सीरीज़ हो गई। 10-10 हज़ार से स्टार्ट हुई, 50,000 रुपये में दोनों भाई आपस में अगेंस्ट। अच्छा एक भाई ने अहमद को बुला लिया, अहमद सोलो खेलता था, वह कप्तान के साथ था, फैसल भी था कप्तान के साथ, तो फैसल भी चले गया। तो उनके पास बॉलर्स नहीं थे, अहमद की टीम हल्की थी, एक टीम में असद वगैरह पता नहीं भरपूर टीम, फुल पैक, असद के अपने 4 बॉलर, खैर तगड़े बॉलर, जिसमें पता नहीं कौन कराची के बड़े बड़े नाम, इरशाद बेबी, पता नहीं कौन कौन थे, मुझे कप्तान बता रहे थे। 4 में मारे 100 अहमद लोगों को। तो अहमद आउट हो गया, अहमद ने कोई मारे हुए थे, एक ओवर में 21 रन, दूसरे ओवर की पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे अहमद आउट हो गया, उनसे चेज़ नहीं हुआ। फिर असद लोगों ने करे कोई 4 ओवर में 105 106, सही है। असद भाई ने उस वक्त शायद बाइक होती थी उनके पास, इतने फेमस नहीं थे, उन्होंने चाबी लगाई, उन्होंने बोला यार मैं दूसरी जगह खेलने जा रहा हूँ, ठीक है, और अपने साथ ले गए 2-3 बैट्समैन, उन्होंने बॉलर ये बॉलिंग कर लेंगे। असद भाई के पास आती है कॉल, उसने बंदे असद भाई ने कॉल उठाई, बोला क्या सीन है, वो जीत गए वहाँ पे, तुम लोग यहाँ जल्दी पहुँचो, मैच है यहाँ पे शुरू हो गया मैच, मैं तो बैट्समैन लेकर आऊँ, तुम बॉलर जल्दी पहुँचो। तो वहाँ से आवाज़ आती है असद भाई आप लोग यहाँ पर आओ, अहमद ने रन उतार दिए। फिर असद भाई लोग बाइक स्टार्ट करके वहाँ मैच छोड़ के दोबारा वहाँ पहुँचे, क्योंकि वहाँ वो 50,000 की सीरीज पता नहीं कितने की पहुँच गई, क्योंकि आपस में 2 भाइयों की टसल, अहमद ने रन उतार दिए 105, 4 ओवर में मार के उनका भुरता बना दिया, 105 मार दिया, 27-28, वही तो बोल रहा हूँ, बहुत मारा अहमद ने। फिर फाइनल हुआ, अच्छा फाइनल में फिर असद भाई ने 90 रन मारे 4 ओवर में, अहमद ने फिर कोई एक ओवर में 24-25 मारे, दूसरे ओवर में अहमद का टॉपेज, अहमद आउट, उस टीम ने 50 नहीं बनाए, उनके पास सिर्फ अहमद था और दूसरे के पास असद भाई पता नहीं कौन कौन थे। तो ऐसा कप्तान मुझे बताता है अहमद का ये हो रहा था, और उस वक्त अहमद 1 रुपया नहीं लेता था, और अभी भी अहमद 1 रुपया नहीं लेता। इवन हमें भी जितने मैचेस अहमद हमारे साथ खेलता है, सिवाय रमज़ान के, क्योंकि मुझे एहसास होता है रमज़ान का, अहमद जैसा प्लेयर, गजब का प्लेयर। और अब काफ़ी लोग ना अहमद को बोलते हैं ये ओवर रेटेड है, उस्मान इज़ बेटर। अहमद और उस्मान का कोई कंपैरिजन ही नहीं था, क्योंकि जब अहमद बहुत आर बीस्ट है। अब मान का मैं आपको शेरवानी वाला मैच बताऊं, शेरवानी में थे आप, जिसने शेरवानी जूनियर, वो शेरवानी के खिलाफ जो असद, वो ये दाऊद वगैरह के खिलाफ जो रन उतारे थे, आप थे कहाँ पर? मेमार में एक खुरदरा विकेट है यार, तुम्हें पता होगा कौन सा ग्राउंड है। हाँ, मुझे याद, तुम थे ना, वो जो हमें कोई 4 में 80 पड़ा था और 2 में उन्होंने 60 उतार दिया था। तो यार उसमें उस्मान लेफ्टी कोई 5-5 छक्के मारा था, उस्मान लेफ्टी की अभी भी तैमूर वाले मैच में उस्मान लेफ्टी, जहीर कालिया को छक्के मारे, कादिर कश्मीरी को छक्के मारे। एक ओवेस DH अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो भाई आपसे मैं नाराज हूँ, आपने क्यों ओवर किया। मैंने यही बात अभी लास्ट टाइम हम लोग आए थे ना, तो मैंने उनको बोला अवेश भाई अगर आप वो ओवर नहीं करते ना, हम लोग मैच मार देते थे। तो अवेश भाई ने बोला यकीन करो जितनी तेज बॉल है तुम लोग के मैच में हुई है ना, मुझे नजर लगी, उसके बाद से मुझसे बॉल ही नहीं हुआ उस टूर्नामेंट में। नहीं कह रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ छक्के लगे मुझे, यकीन करो। हमें रन्स क्या लगे थे उसमें,
हमें लगे थे 80-85 लगे 80-85 लगा था। और हाँ पहले जहीर कालिया ने अहमद गुड्डू को आउट ही कर दिया था पहले ओवर में। नहीं पहले ओवर में कादिर कश्मीरी को उस्मान ने 2 से 3 छक्के मारे थे। हाँ, दूसरे ओवर में आउट कर दिया था। जहीर कालिया को अहमद ने आउट कर दिया, अहमद को जहीर कालिया ने आउट कर दिया था। तो फिर हमारी जाहिर सी बात है ये 2 मेन है। फिर सिबगत ने उसमें बड़ी अच्छी पारी खेली थी, सपोर्टिंग रोल दिया था, आसिफ पठान को छक्के मारे थे। और फिर आई थिंक सो फिर कादिर कश्मीरी को फिर इन्होंने अटैक किया था। और फिर क्या था, एक अच्छा छक्का रोक लिया था ना, एक अच्छा छक्का रोक लिया था कादिर कश्मीरी ने। 5 ओवर के मैच में 80-85 में हमने पकड़ा था। वो उस ग्राउंड में वो ऐसे बैट्समैन थे वो 100-150 मार दें, लेकिन ये क्या था, एक ओवर में 12 रन रह गया था। और वो मुझे याद है कि मेरे पीठ पीछे बल्ले भी नहीं लगाने दिया उस बंदे ने। वो 12 रन में से भी कोई 4 रन से मैच जितवा दिया था। मेरे पीछे क्राउड खड़ी हुई थी हसन भाई, मैंने एक अंकल को देखा जिनकी बहुत बुरी हालत थी। उनके जो कुर्ता है ना वो फटा हुआ था, मतलब जेब भी लटक रही थी। और उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा ये मैच जितवा दो तुम लोग, तुम सबको पीछे पिलाओ वाला है मशहूर, मैं सबको लेके जाऊंगा अपनी जेब से। एक लड़का $2 पकड़ के खड़ा हुआ था, $1 एक इस हाथ में, $1 इस हाथ में। उसने मेरे हाथ में रखे, कह रहा है दिल भाई जाके देकर आओ। मैं यार उस्मान मैच फिनिश कर दे तो फिर साथ चलेंगे। वो मैच ही फिनिश नहीं हुआ और उसका मुझे बड़ा दुख है, उसको खुद भी इतना दुख है। और मेरे ख्याल से अगर वो मैच हम मार देते ना ईजिली, मैं आपको यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हमें 50-60 हज़ार रुपये तो सुपर थैंक्स पड़ता, आराम से पड़ता। क्योंकि जो सपोर्ट हमें कंपैरिजन नहीं था नॉर्मल टीम, हम लोग सारे एग्जैक्टली एक हफ्ते में 2 दिन खेलने वाले, हाँ, वो रेगुलर खेलने वाले, हाँ, तो हम इतना अच्छा कॉम्पिटिट कर रहे हैं तो उसका मतलब है दम है हमें भी। बाकी ऐसा की जो इंग्लिश है ना, कॉम्पिटिट, क्या ही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा भाई इंग्लिश कहाँ से सीखी, ऑक्सफोर्ड से? नहीं यार, मैं लंदन गया था, आई वेंट लंदन एंड I need वेंट ही लगता है, आई वांट टू गो लंदन। चले भाई, ये बड़ा मजेदार सवाल है। हमारी टीम के ऐसे 3 बैट्समैन बताएं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो बैटिंग पे जाते तो आप बोलते अबे ये किसको भेज दे, इससे अच्छा मुझे भेज दो। पहला मैं आपको बता रहा हूँ बेटा माजरत भाई, बाबू भाई। ये पकड़ लेगा, यूं करता रहेगा, कवर पे यूं करता रहेगा, टप्पा भी पड़ेगा, यूं करता। अच्छा बाबू करता कैसे ये तो बता। यूं पीछे हट जाएगा, पीछे हट के सिर्फ यूं कर देगा। अच्छा टप्पे पे भी यूं मार देगा, यूं कर देगा, यूं आता ही नहीं है इसको। अच्छा भाई बाबू भाई, आप रेस्ट करो, मुझे करने दो। सही है। दूसरा बताएं। दूसरा कौन है? याद कर। सिब्बत से बहुत अच्छी बैटिंग कर लो, जिस तरह की वो आजकल कर रहा है। और सिब्बत के सामने अगर स्पिनर आ जाए ऐसा तो हम लोग सिब्बत का अगर स्पिनर आ जाए ना, जितना भी बड़ा मैच लगा हो ना, यकीन माने मुंह पे हाथ रख के हम लोग सिर्फ हंसते हैं, क्योंकि वो बॉल हवा में छुटती है और सिब्बत के ना पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये दिल चाहता है कि आधी विकेट पे पहुंच के यहीं से शॉट मार दे। एक हो गया बाबू, एक हो गया सिब्बत, तीसरा नाम बताएं। अली की जो एक इनिंग थी जिसमें इसने 10 बॉलों पे अरुण तू था ना उसमें, ऑकलैंड में सीन बता लोगों को। 10 आई थिंक 2 ओवर में 10 रन चाहिए था भाई। देखो हमें टारगेट मिला था, हम लोग ने एक तो बॉलिंग इतनी अच्छी करी, हाँ। 3 ओवर में 22-23 रन, 22-23 और पहले ओवर में ही 14 रन, 12-14 लग गए, 8 रन रह गए थे। 2 ओवर में रहेगा 8 रन, हमने 2 वाइडें भी कर दी, फिर रहेगा 6 रन। फिर हम पहली बॉल पे हुआ आउट, फिर हमारे मायानाज अली आए। अच्छा सीन क्या हुआ, किंग ऑफ साइमा गए। अबे हुआ क्या था सीन तो सुन। कप्तान भेजे थे किसी और को, मैंने बोला कप्तान अली ने क्रिकेट खेली हुई, अली को भेज दो, इसने बड़ी क्रिकेट खेली है। फिर बताया हमने किंग ऑफ साइमा ने क्या किया। किंग ऑफ साइमा गए, किंग ऑफ साइमा ने उन्होंने कहा वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी है। हाँ 10 बॉलों पे नहीं, 2 ओवर में 8 रन चाहिए, 8 रन पूरा ग्राउंड है। अब सुने आप 10 बॉलों पे 6 रन पे वो खेल लेते, 9 पे 6, 8 पे 6, 7 पे 6, ओवर में 6। ऑफ स्टंप की बॉल है, ऑफ स्टंप की, उसको कट मार रहा है, यूं कट मार रहा है। बाबू वहां से बोल रहा है अबे ड्रेविड की औलाद मार क्यों मार रहा है, पूरा ग्राउंड फिर ये कहीं भी मार दे। इसके बाद मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि उस्मान पुलिस उसको अंधेरे में नजर नहीं आता। उस्मान पुलिस के बॉल, उस्मान पुलिस कि पहली बॉल लगी, उस्मान पुलिस नीचे लेटे में, उस्मान भाई के पहली बॉल। अच्छा भागा, फिर भी एक भाग गया, तो उसके रह गए 5 पे 5 रह गए। उस्मान भाई को वैसी बॉल नहीं दिखता ना, उस्मान भाई को 6 पे 6 चाहिए थे। राफे भाई बॉलिंग पे आए, राफे भाई ने पीछे थोड़ा खिंचा हुआ गेंद कर दिया, वो गिट्टा बॉल पड़ा और उस्मान भाई के लग गई नरम जगह पे। उस्मान भाई तो पहले भागने के मूड में नहीं थे,
हम लोग चिल्लाए तो साथ में जबरदस्ती भगवाया। अच्छा मैं वहां पे जाके ना उस्मान लेट गया ना, मैंने उस्मान उठ यार मैच जितवा। उस्मान क्या अबे मुझे दिख नहीं रहा, चक्कर आ रहे। पाँच पे पाँच चाहिए। 5 पे 5 और अली भाई हैं। हमने अली भाई को बोला, अली देख से बल्ला लगेगा ना हम बन जाएंगे। सही है, मैं कर लूंगा। हाँ यूं खड़ा हुआ, यूं करा, फिर यूं कर दिया, यूं पकड़ लिया उसने। 4 पे 5 से आकर फिर इन्होंने कॉल करी, फिर पता नहीं कोई कतरी लगी, 2 दो भाई भाई। सांस में सांस आई। कोई तो रन आया। 3 पे 3 रह गया ना, फिर डॉट करी, अगली पे आउट हो गए। हाँ 1 पे रहेगा 2। हाँ। अब कोई बैट्समैन नहीं, बल्ली ले ली मैंने। अच्छा मैंने एक चीज नोट की है, 1 पे 2 पे या तो मेरे पे बल्ली आती है, और अगर मैं जिस दिन आउट हो जाऊं तो इसके ऊपर आती है। हम दोनों का अल्लाह पाक ने रखा भाई इस 1 पे 2 के लिए। 1 पे 2 रह गए। अबे यकीन उसने 5 बॉलें इतनी तेज नहीं की होगी जितनी लास्ट बॉल। तो तेज टप्पा आया, मैंने सिर्फ यूं किया, यहाँ से लगते हुए गया है मेरे कान से। एक तो मैंने ड्रॉ करवा दिया, मुझे बोलने बल्ले से लगाओ। ऐसन नीचे के लिए खड़ा हुआ है, और पहले ही टप्पा करा, ऐसन ने बचने के लिए लगाया। खैर एक बन गया, वो हो गया मैच ड्रॉ। और उसके बाद मैच कंटिन्यू बनाया क्योंकि उस ग्राउंड में उस वक्त लाइटें नहीं थी। और जो ह्यूमिलेशन हमारी, जो कप्तान का मुंह बना हुआ, और हमारा सारा मूड खराब। अली भाई तो तकरीबन 1-1.5 महीने मैच खेलने ही नहीं आया। ट्रॉमा में चले गए थे। ड्रामों में चले गए भाई, वो ट्रॉमा में चले गए, वो वापसी नहीं आ रहे, कह रहे मैंने मैच चरवा दिया। ऐसन ने कॉल किया, ऐसन ने बोला जानी कौन सा पहला है। वाली तुम देख रहे हो तो बेटा शाबाश कटो। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें ऐसन और मेरी चिट-चैट आपने देखी होगी। हमने कोशिश की कि वीडियो को सिंपल रखें, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कि अगर आप इस तरीके के और पॉडकास्ट चाहते हैं तो आपको 3 काम करने हैं। पहला काम ऐसन भाई कहना है कि सब्सक्राइब करना है, वो तो जरूर करेंगे, भी करना है, शेयर भी करना है, सबको दिखाना है। और दूसरा काम जो आपने करना है ना, नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट करना है। हाँ। नाम उसका बताना आप है। ऑप्शन भी दे सकते हैं। आप बताएं आप किसको बुलाना चाहते हैं। अहमद गुड्डू, उस्मान लेफ्टी, हाँ बाबू। बाबू, इनमें से किसी को भी बुलाना। हाँ ये 3 ऑप्शंस हैं फॉर द नेक्स्ट होस्ट। सही है, होस्ट अबे नहीं। मुझे चेंज कर दिया तूने, गेस्ट। अच्छा सॉरी, क्या मैं अपने आप को होस्ट समझ। सही है। और जो तीसरा काम है ना, वो आपने क्या करना है कि ये वीडियो अपने किसी बेस्ट क्रिकेट बडी के साथ शेयर करनी है। और ऐसन भाई जाते जाते आप मुझे बता दें ऑन कैमरा, क्या आप यहाँ से खाली हाथ जाएंगे या कुछ खा के जाएंगे? यार मैं अब घर जाऊँगा यार। क्यों, थके हैं आप? हाँ आपको पता है अब खाने वाला हिसाब किताब मेरा ऑफ। मैंने बनाना और डेट्स का शेक मंगाया, वो पिए। शेक चल जाएगा, शेक पी लें। खाऊंगा नहीं। चलो कोई मसला नहीं है। ये जो सुपर थैंक्स है जब भी आपको मिल जाएंगे फ़र्ज़ करें, तो उसके पैसों का करना क्या आपने, तो ये बता। यार करेंगे क्या, खाने पे चल लेंगे। खाने पे तो सिर्फ हम 3 ही चल पाएंगे, वो तो जल्दी, वो तो कम पैसों में हो जाएगा, वो तो मैं ऐसे ही करवा दूँ। ऊपर से कर लेंगे, कोई इशू थोड़ी है। नहीं, जो सुपर थैंक्स आपको अगर $200 मिल गया तो उसमें से मुझे देंगे या नहीं? आप रख लें पूरे भाई। नहीं वैसे आप अभी बोल रहे हो, जब आएंगे तो तू डायरेक्ट मैसेज करेगा जानी ये डॉलर चल रहा है, 1 रुपया भी मेरे पास कम नहीं आना चाहिए। कैलकुलेट करके भेजेगा और माइनस टैक्स भी भेजेगा, बोलेगा मेरा एंटीन बना हुआ है, मेरे पर टैक्स नहीं लगेगा। खैर गाइस, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए कमेंट सेक्शन में करें। ऐसे भाई जाते जाते हम दोनों बोलेंगे अल्लाह हाफिज़।